किंतु गांधी ने ऐसा नहीं किया। तो हम लोग अगर उनकी जगह पर होते तो क्या करते बच्चों? हाँ, जल्दी से सर ही बता रहे हैं इसलिए हाँ हम लोगों को क्या कोई भी नहीं मारेगा करके हम लोग देखकर लिख जाते नहीं। लेकिन बालक गांधी वैसे नहीं करते। हिज्जे की गलती के कारण मोहन को बुद्धू माना गया। तो देखिए, हिज्जे की गलती मतलब जो अक्षर उन्होंने गलत लिखा था, इसकी वजह से सभी ने उन्हें बुद्धू कहा। मतलब एक सर ने बताया उसके बावजूद नहीं लिखा और जो लिखा है वह गलत लिखा है, इसलिए सभी उन्हें बुद्धू मानते हैं, मतलब मूर्ख मानने लगे। किंतु उन्हें बुरा न लगा, लेकिन फिर भी सभी ने जो बुद्धू माना या बुद्धू कहा तो भी उन्हें कभी भी बुरा नहीं लगा। अगर हम उनकी जगह पर होते तो हम लोग डायरेक्ट कहते मेरी इंसल्ट कर रहे हो, मुझे इस नाम से बुला रहे हो, मूर्ख कह रहे हो करके हम लोग भी उसे दूसरे नाम से बुलाते नहीं। लेकिन गांधी ने वैसे कुछ भी नहीं किया। उन्हें इस बात की खुशी थी कि उन्होंने चोरी का रास्ता नहीं अपनाया। तो देखिए, उन्हें बहुत ही खुशी हो रही थी उन्हें बहुत ही खुशी हो रही थी बच्चों कि मैंने दूसरों का देखकर नहीं लिखा, मतलब चोरी नहीं की। अगर वस्तुओं को चुराते हैं तो ही चोरी नहीं कहलाती बच्चों। अगर हम लोग दूसरों का कॉपी करके लिखते हैं, देख कर लिखते हैं, तो वह भी क्या है बच्चों? चोरी ही है। तो गांधी जी को मन में मतलब बहुत ही खुशी हुई कि मैंने दूसरों की चोरी नहीं की। हमारे बच्चे क्या करते हैं? एग्ज़ाम में अगर आगे पीछे किसी का दिख रहा है तो आराम से लिखने की कोशिश करते हैं, चाहे वह सही हो या गलत हो नहीं सोचते, देख कर लिखते हैं, मतलब हमें मार्क्स चाहिए उतना ही, नहीं बच्चों? लेकिन गांधी वैसे बिल्कुल भी नहीं थे। उनकी सत्यप्रियता यहीं से शुरू हुई जिसने उन्हें आगे महात्मा बनाया। तो देखिए, बचपन से ही वह कभी भी चोरी नहीं करते थे, मतलब दूसरों का देखकर नहीं लिखा और सत्य से मतलब सच्चाई का साथ दिया उन्होंने। तो इसी वजह से वे आगे चलकर क्या बने बच्चों? महात्मा। तो डायरेक्ट जाकर मतलब बड़े होकर महात्मा नहीं बनते बच्चों, बल्कि जब छोटे रहते हैं उसी वक्त से ही छोटे छोटे काम करके ही वह क्या हो जाते? बड़े बनकर महात्मा बनते हैं। तो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया बच्चों? हाँ, तो नेक्स्ट देखिए पैराग्राफ में, श्रवण पितृभक्ति नाटक पढ़कर उन्होंने निश्चय किया कि मुझे भी श्रवण कुमार जैसा बनना चाहिए। तो श्रवण कुमार का नाटक उन्होंने कहीं पर पढ़ा था बच्चों, किताब में। तो श्रवण का नाटक कैसा था बच्चों? हाँ, पितृभक्ति यानी कि माता पिता पर भक्ति। मतलब जब श्रवण कुमार के माता पिता ने बताया कि तीर्थ स्थल को जाना है या यात्रा करनी है, तो उसके बाद में श्रवण कुमार ने क्या किया बच्चों? हाँ, चित्र में दिखाई दे रहा है सभी को। हाँ, तो इस तरह से अपने कंधे पर माता पिता को उठाकर वह तीर्थ यात्रा कराने के लिए लेकर गया था श्रवण कुमार। तो उसे देखकर महात्मा गांधी या गांधी जी ने क्या सोचा बच्चों? मोहनदास करमचंद गांधी जी ने कि मैं भी श्रवण कुमार के जैसे मैं भी बनूंगा। इस तरह से वे सोचते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, हरिश्चंद्र नाटक देखकर उन्होंने सोचा कि हर एक को हरिश्चंद्र की तरह संकट सहकर भी सच्चाई का पालन करना चाहिए। हरिश्चंद्र के बारे में सुना है बच्चों? हाँ, सत्य हरिश्चंद्र नहीं? तो सत्य हरिश्चंद्र क्या करते हैं बच्चों? विश्वामित्र को यानी कि जो वादा उन्होंने किया था उसे निभाने के लिए पूरा सत्य का मतलब सत्य का रास्ता वे अपनाते हैं। और पूरे अयोध्या राज्य के राजा थे वह सत्य हरिश्चंद्र। तो राज्य को छोड़ देते हैं, उसके बाद में पूरे के पूरा मतलब अधिकारी छोड़कर वह चले जाते हैं, नहीं बच्चों? हाँ, तो सत्य हरिश्चंद्र नाटक भी उन्होंने देखा था। तो उसे देखकर उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हाँ, चाहे कुछ भी हो जीवन में, कितनी भी समस्या आए, संकट आए, दुख हो या कुछ भी हो, तो किसी को भी सच्चाई का साथ नहीं छोड़ना है, मतलब हमेशा सच बोलना चाहिए। तो देखिए, गांधी जी उस तरह के नाटकों को देखते थे बच्चों पहले, श्रवण कुमार के जैसे नाटक और हरिश्चंद्र जी के नाटकों को देखकर उन्होंने डिसाइड किया कि मैं जीवन में कभी भी झूठ
नहीं बोलूँगा। उनका यह निश्चय दृढ़ हुआ। बचपन के उस सत्य प्रेम ने ही आगे उन्हें सत्य तपस्वी बनाया। तो बचपन में ही उन्होंने ठान लिया था, डिसाइड कर लिया था कि मैं कभी भी अपने जीवन में झूठ नहीं बोलूँगा। तो देखिए उनका निश्चय दृढ़ निश्चय था, तो मन में उन्होंने ठान लिया था कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा। तो इस तरह सत्य प्रेम ने ही उन्हें क्या बनाया बच्चों, आगे चलकर एक बहुत ही बड़ा सत्य तपस्वी बनाया। यहाँ तक सभी को समझ में आया बच्चों? हाँ, तो उसके बाद में नेक्स्ट जो है उसे हम लोग नेक्स्ट देखेंगे।